Hello friends, myself Saurav the Computer Guru. I will be taking up your computer science classes. I have done my BTechs and MTechs from Manipal University and Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya, and I will be teaching you computer science all subjects. That means whatever the subjects you have in computer science, I will be taking up all. Good morning friends. We are going to start today a new subject with a new topic, and that subject is computer organization architecture. Computer organization architecture ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस को पढ़ना है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में COA भी कहते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। थर्ड सेमेस्टर CAC को पढ़ना है, और ये आपका जो सब्जेक्ट है, इट विल गिव यू द बेसिक आइडिया एंड आइडिया ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। कहने का मतलब कि कुछ चीज़ें तो हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट था, उसके अनुसार हम लोग ये देखेंगे कि उसमें जो है हम लोगों ने पढ़ा था, बस उसको अब एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कहने का मतलब ये है कि हमें कंप्यूटर चलाना तो जानते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसकी आर्किटेक्चर, उसकी बनावट होती कैसी है, और वो किस तरीके से आगे हमें ये रिज़ल्ट देता है, और उस रिज़ल्ट को किस तरीके से वो प्रोसेस करता है, तब उसका रिज़ल्ट प्राप्त होता है। मतलब हमने ये सीखा था कंप्यूटर फंडामेंटल में कि अगर हम किसी कंप्यूटर में, ये हमारा बेसिक कंप्यूटर है, अगर इसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हम लोग कीबोर्ड और माउस के जरिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ये जो कीबोर्ड और माउस हैं वो क्या हैं? ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस। ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, ये इनपुट डिवाइसेस कुछ और नहीं है बल्कि आपको के कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। इसीलिए ऐसे डिवाइसेस जो इंस्ट्रक्शंस को देते हैं उनको हम लोग इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये मॉनिटर है, ये सिस्टम यूनिट है, CPU इसी के अंदर होता है, और ये माउस है, ये कीबोर्ड है। तो इसके अनुसार हम लोग जो प्रोसेसिंग होता है, ये इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम लोग क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग जो इनपुट हम देते हैं उसी को प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद आउटपुट जो रिजल्ट है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये जो प्रोसीजर है कि इनपुट हमें देना है, उसके अनुसार प्रोसेसिंग, वो इस इनपुट के जरिए प्रोसेसिंग होगा, और उसके बाद जो इनपुट दिया जाएगा उसी के आधार पे जो प्रोसेसिंग होगा, उसी से हमारा आउटपुट निकलेगा। तो ये तो कंप्यूटर एक्चुअल कंप्यूटर है, लेकिन उसी का ब्लॉक डायग्राम भी हमने पढ़ा था, जो कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, और वो हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स में देखा था कि किस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो ब्लॉक डायग्राम में किस तरीके से हम लोग उसको दर्शाते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसमें देखिए, जो हमारा ये इनपुट है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस के लिए है। इसी के थ्रू हम सारे इनपुट्स को देंगे। तो ये इनपुट डिवाइसेस आपके वही कीबोर्ड, माउस, वेबकैम जैसे काफी सारे डिवाइसेस हो सकते हैं। अब यहां पर यह देखने वाली बात है कि जो इनपुट हम दे रहे हैं वो कहां जा रहा है? वो सिस्टम यूनिट में जा रहा है। कहां जा रहा है? सिस्टम यूनिट में जा रहा है। और ये जो सिस्टम यूनिट में हमारा जो इनपुट जा रहा है वो किस तरीके से प्रोसेस होगा। तो हम लोग सिस्टम यूनिट में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास सिस्टम यूनिट है, उस सिस्टम यूनिट में CPU होता था, जिसमें कि ALU और CU हुआ करता था, और उसके बाद उसमें मेमोरी होता था, जो कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे मेमोरी के रूप में होता था। तो जो हमारा इनपुट दिया जाता है वो एक्चुअली क्या करता है कि जो इनपुट हम लोग देते हैं दैट इज बीइंग स्टोर्ड। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट जो CU है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। और ALU को कहते थे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट।
तो इसमें होता क्या है कि जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट है, यही दोनों मिल करके हमारे पास सीपीयू देता है। और सीपीयू क्या होता है? प्रोसेसिंग, जहां पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, उसी को बस हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। जो बेसिक्स हैं वो वहीं से शुरू होती है। तो यहां पर जो आपका दिख रहा है, ये आपका एक्चुअल कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। आर्किटेक्चर कैसे? क्योंकि जो हम इनपुट देते हैं उसके जरिए ये सिस्टम यूनिट में जाता है, सिस्टम यूनिट में सारे प्रोसेसिंग किए जाते हैं और आउटपुट हमें मिलता है। तो मतलब ये है कि आपका जो इनपुट होता है वो कहीं ना कहीं तो यहाँ होना चाहिए। तो वो कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? ये क्या होता क्या है कि जो कंट्रोल यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड द मेन और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये इट सेंड्स एनेबल सिग्नल्स टू द इनपुट यूनिट। अगर इनपुट यूनिट मतलब कि अगर मान लिया लाइट कटा है, सब कुछ बंद है, कंप्यूटर हमारा बंद है और हम कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, तो विल इट बी एबल टू टेक? नहीं। हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे दिए हुए इनपुट्स को नहीं कैच करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपने उसमें लाइन नहीं दिया है, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं रहा है। तो जो आपके इंस्ट्रक्शंस जाने थे वही बंद हैं। प्लस आप तब तक इस इंस्ट्रक्शन को नहीं भेज सकते जब तक सामने वाला एक्सेप्ट ना कर ले। सिंपल सी बात है। मैं अगर आपको एक पेन दूंगा, मैं तभी दूंगा जब आप उसको लोगे। अगर आप नहीं ले सकोगे या आपने उसको डिनाई कर दिया, तो ये पेन क्या आपके पास पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो परमिशंस हैं वो होने चाहिए, और ये परमिशंस कंट्रोल यूनिट देता है टू एक्सेप्ट द इनपुट्स फ्रॉम इनपुट यूनिट, टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम इनपुट यूनिट। तो ये जो इनपुट यूनिट से हमें मिल रहा है वो क्या है? वो हमें इंस्ट्रक्शंस है, और ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि उससे कब इंस्ट्रक्शंस लेने हैं। जब ये इनेबल सिग्नल भेज देता है, हम लोग कंप्यूटर में इनपुट हम लोग डाल देते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तब ये कंट्रोल यूनिट ये करता क्या है कि आपका प्राइमरी मेमोरी में सारी चीजों को स्टोर कर देता है। मतलब अगर हमने यहां पर दिया ए, तो ये ए को क्या करेगा कि भेजेगा सीपीयू, सीयू के पास जाएगा और सीयू उसको प्राइमरी मेमोरी में सेट कर देगा। यहां पे वैल्यूज ए सेट हो जाएगा यहां। अब ये ए जो सेट हुआ, अब ये ए कंप्यूटर कैसे जानेगा कि वो अल्फाबेट ए है? मैंने आपको बताया है पहले भी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो जो बाइनरी नंबर्स में काम करेगा वो तो केवल 0 1 0 1 1 1 0 0 ये समझेगा ना। ये ABCD तो समझेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं समझेगा। तो उसको क्या होता है कि जब हम लोग इंस्ट्रक्शन ए देते हैं तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है उसको ये एक्सेप्ट करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट के जरिए जो है ये एक्सेप्ट करता है ए को और प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी में जब स्टोर होता है तो इस ए को ये पहचान नहीं पाता है, इसको पता नहीं चलता है कि आखिर व्हाट वाज इट ए स्टैंड्स फॉर। तो ए का जो आपका बाइनरी नंबर्स है या फिर उसको हेक्साडेसिमल नंबर में, उसको हम लोग कुछ 65 कहते हैं छोटे वाले अक्षरों को, और जो बड़े वाले, ये जो बड़ा वाला कैपिटल लेटर में ए लिखा है, इसको हम लोग जो है कुछ 12 या 15 कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो भी इसका नंबर हो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इनपुट ए दिया गया तो कंट्रोल यूनिट ने इसको स्टोर कर दिया। नाउ दिस ए इज बीइंग सेंट। यहाँ पे देखिए डबल एरो है, यहाँ पे डबल एरो है। ये यहाँ से फिर इसको ALU कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ALU को भेजता है कि भाई सम इंस्ट्रक्शन हैज कम, प्लीज वॉच दैट व्हाट इट इज।
तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आता है। इस इंस्ट्रक्शन को फिर वो रीड करता है कि अच्छा ये ए जो है उसको वो प्रोसेस करता है। नाउ ए इज बीइंग प्रोसेस्ड। ए जब प्रोसेस होता है तो पता लगता है कि अच्छा ये जो ए था वो तो वैल्यू है 65, जो कि जिसका कि मतलब ये 65 जो हेक्साडेसिमल में ये हेक्साडेसिमल में 65 लिखते हैं। तो इसके बाद जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि अच्छा 65 है, इसका मतलब कि ये एक्चुअली ए है, और उसके बाद फिर ये ए यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है वापस से, और उसके बाद एज अ आउटपुट हमें ए दिखता है। जैसे कि हम यहाँ पर ए टाइप किए और यहाँ पे ए हमें दिखा। तो जितना मैंने यहाँ बताया वो यहाँ पर टाइप किया और यहाँ पे प्रिंट होने तक में इतना सारा कुछ हो जाता है। तो that is how computer architecture begins. From here we will be spreading our knowledge of computer architecture in a bigger sense. तब हम लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर इनपुट देते कैसे हैं, इनपुट के जरिए किस तरीके से अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट सब एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और हमारा जो दिया गया जो इनपुट्स है वो किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। We will meet in the next video. Thank you.